हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, जागरों में अक्सर देव पूछों में, जागरों में, देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे मामले भी आते हैं, ऐसी परेशानियां आती हैं कि वर्षों पहले रोजी रोटी की तलाश में या अन्य किसी कारण से या तैस में आकर किसी भी कारणवश अपनी पैतृक भूमि से एक भूमि से दूसरे भूमि में लोग पलायन करके, परिवार पलायन करके, पैतृक भूमि यानी कि जहां पर पूर्वजों के द्वारा कुल देवताओं की स्थापना करी गई थी, अपने परिवार, अपने कुटुंब की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए उस भूमि से दूसरी भूमि में बस गए, या कह सकते हैं कि पलायन कर गए, जैसे भावरों की तरफ, तराई वाले क्षेत्रों की तरफ, या एक भूमि से दूसरी भूमि की तरफ, उस पैतृक भूमि से। तो ऐसे पलायन करे हुए परिवारों को, ऐसी दूसरी भूमि में बसे हुए परिवार को पैतृक जो भूमि होती है, जहाँ पर पितरों कुड़ी कह सकते हैं, देवथान जहाँ पर थे, कुल देवताओं का जहाँ पे स्थान था, उसका नाम तक नहीं पता होता है। तो ऐसे में क्या होता है, कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, कई वर्ष बीत गए, कई समय बीत गया, तो परिवारों पर जो परेशानियां जो है आती रहती है, छोटी बड़ी परेशानियां, समस्याएं, क्योंकि कुल देवताओं को तो आवरण होता नहीं है। तो क्या होता है, आवरण होता नहीं है का मतलब क्या है कि कुल देवताओं को रेगुलर जो है भोग नहीं जाता है, उनकी देवथानों में धूप बत्ती नहीं हो पा रही है, पूजा पाठ नहीं हो पाता है, तो परेशानियां जो है आते रहती हैं। ऐसे में क्या है कि कई परिवार, लगभग सभी परिवार जो हैं, कहीं न किसी रूप में जो होते हैं, वो उत्तराखंड देवभूमि से जुड़े होते हैं। तो जो परेशानियां कहीं से खत्म नहीं होती है, कहीं से सही नहीं हो रही है, जो परेशानियां, जो बीमारी का इलाज कराते कराते थक गए, लंबी बीमारी है, असाध्य बीमारी हो गई, या कोई भी परेशानी है, तो उन चीजों से कहीं से आराम नहीं होता है। तो उस समस्या से आराम मिलता है कि देवभूमि में देव डंगरी के रूप में जो साक्षात देवता जो होते हैं, सिद्ध डंगरी होते हैं देवभूमि में डंगरियों के रूप में, तो फिर आराम मिलता है उनको, उनकी एक चुकुटी से, एक बबूती से। फिर खोजबीन शुरू होती है, तो पता लगता है कि जो कुलंकारी देव थे, कुल देवता थे, जो पुरानी भूमि में ही है, तब जाके बातें निकल के आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि कुलंकारी जो देवता होते हैं, हमारी रक्षा के लिए सदैव हमारे साथ रहते हैं। उनका जो आवरण है, वो सदैव ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जिस समय तुम वहां गए थे, चाहे देश प्रदेश विदेश जहां भी है, तो वो हमारे साथ रहते हैं। परंतु उनको जो पूजने के लिए, जो उनको नियमित भोग देने के लिए, क्योंकि इसमें कई कुलंकारी देवता ऐसे होते हैं जिनको हर 6 महीने में भोग देना होता है, हर साल भर में भोग देना अनिवार्य होता है, क्योंकि नियम बनाए गए थे, खिचड़ी देना अनिवार्य होता है, या उनके साथ जितने भी गण चलते हैं कई देवताओं के साथ, तो उनको, उनके गणों को भोग देना, यहाँ तक कि बलि तक देना, तो उनको भोग देना अनिवार्य होता है। तो उनको भोग देने के लिए, उनको पूजा करने के लिए, तो जहां पर वो स्थापित करे गए थे, जिस भूमि में स्थापित करे गए थे, तो वहीं उनको पूजा जाना होता है। उसके लिए आपको वहीं जाना होता है जहां पितरों ने उनको स्थापित किया था। और अगर किसी कारणवश यह संभव नहीं होता है, जैसे पता नहीं होता कौन सी भूमि थी, क्या थी, तो उसका ये विधान होता है कि देव जागरों के माध्यम से और उन्हीं कुल देवताओं की आज्ञा से, क्योंकि देव जागर लगेंगे तो फिर कुल देवताओं से आज्ञा भी ली जाएगी, शक्तियां खेलेंगी, उन्हीं कुल देवताओं से, उन्हीं शक्तियों की आज्ञा से, सर्वसम्मति के साथ, सिद्ध गुरु डंगरी के देखरेख में, जो कि किसी न किसी का तो गुरु बनना होता है ना, डंगरियों के माध्यम से ये खेल, ये गेम, ये जितने भी कार्य होते हैं, तो उनके माध्यम से पूरे विधि विधान के साथ, जो पुरानी भूमि से जो नई भूमि है, जिस भूमि में परिवार वर्तमान में बसा है, तो वहां पर उनको 9 तई सिल लगाकर, पहाड़ में कहते हैं 9 तई सिल लगाकर लाना होता है।
नई भूमि में उनकी स्थापना करनी होती है। और यही जो विकल्प होता है, यही जो विकल्प है, यह प्रथम भी यही है, अंतिम भी यही होता है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए या उनको नहीं पूजा जाए। किसी न किसी समय पर ऐसा समय आएगा कि अगर ये पीढ़ी नहीं करेगी तो अगली पीढ़ी ही करेगी, क्योंकि कुल देवताओं को जो आवरण होता है, सुरक्षा का आवरण, अगर परिवार से वंचित रहेगा वो परिवार, क्योंकि कुल देवताओं को नियमित भोग नहीं जा रहा है, पूजा पाठ नहीं हो रही है, देवथान कई वर्षों से, पीढ़ियों से बन रहे, तो कुल देवताओं का जो आवरण है वह टूट जाता है। एक तरफ से कोई भी बाहरी बाधा, कई बाहरी बाधाएं जो होती है आसानी से परिवार के ऊपर अपना जो पकड़ बना देती है, दिक्कतें पैदा होती हैं। और उसी के बाद जो है, उसी भूमि पर जो है कुल देवताओं के सामने जो है, अगर कोई पितृ दोष है, अंक संबंधी दोष है, कोई भी दोष है, तो वो दोष का भी निवारण फिर वहीं पर होगा। दोस्तों यहाँ पर कई बारी ये सुनने को मिलता है कि देवता लग गया, आपका ही परिवार का या कोई परिवार का देवता, पर देवता कभी नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि वो जो कुल देवताओं की स्थापना करी गई थी तो उनके साथ उनके पूजा पाठ संबंधित नियम कानून भी बनाए गए थे, उनके साथ जो गण चलते हैं उनके भोग देना भी अनिवार्य करा गया था। तो उन्हीं भोग को अगर वो समय समय पर नहीं जाते हैं और अगर उनको नहीं पूजा जा रहा है समय समय, तो वो सचेत करते हैं दोस्तों। लगता नहीं है देवता कभी किसी का नहीं लगता, वो सिर्फ सचेत करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी तो एक आस में बैठे होते हैं ना, वो भी चाहते हैं, क्योंकि देवता को शक्ति मिलती है भक्ति से, इंसान की भक्ति से मिलती है, उसके अपने जो शौकार होते हैं उनकी भक्ति से उनको शक्ति मिलती है, उनकी भोग देने से उनको शक्ति मिलती है, तो भी एक आस में रहते दोस्तों। तो देवता कभी किसी का नहीं लगता दोस्तों। इसी को जो पहाड़ में 9-23 दिन लगाकर जो कहा गया है कि पुरानी भूमि से नई भूमि में देवताओं को लाना विधि विधान के साथ, उन्हीं कुल देवताओं की आज्ञा से, सर्वसम्मति से, अगर पुराने जगह पे परिवार है, मिल गया है वहां पर, वो सर्वसम्मति से, क्योंकि पहाड़ में विधान ये भी है कि दो भाइयों का अगर घर अलग हो गया, चूल्हा अलग हो गया, तो देव भी अलग हो सकता है, ये भी विधान है। तो लेकिन प्रत्येक में क्या है कि गुरु आज्ञा से, परिवार की सर्वसम्मति से ये कार्य होते हैं दोस्तों। उम्मीद होगा है कि आपको हमारे जो चैनल में छोटी छोटी जानकारियां मिल रही है ये पसंद आई होगी, और ऐसी छोटी छोटी जानकारियों को आप हमारे चैनल से, हमारे प्रत्येक वीडियो को अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको छोटी छोटी जानकारी मिलेंगी दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कई परिवार, कई व्यक्ति, हमने अक्सर देखा है देव जागरों में, कई व्यक्ति होते हैं कि पहाड़ के जो देव शक्तियां जब खेलती हैं, कोई भी शक्ति खेल रही, पितर खेल रहा है या कोई भी शक्तियां खेल रही है, तो उनसे जो वार्तालाप करने की जो कला है, कितना मर्जी अगर पढ़ा लिखा भी है या जो भी है, कह सकते हैं जितना मर्जी फॉरवर्ड बंदा, लेकिन क्या है कि उनकी वाणी, जब देव शक्तियों की वाणी, उनकी भाषा में जो है, उनसे वार्तालाप करना बड़ा कठिन होता है, उनसे सवाल जवाब मांगना हर किसी के समझ में नहीं आती चीजें। तो जब आप हमारे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, एक आत्मविश्वास इस तरह का आएगा कि आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रश्न जो है उनसे तर्क वितर्क ढंग से तर्क वितर्क कर सकते हो दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर प्रेस करिए, क्योंकि हमारी अभी तो शुरुआत है। ये छोटी छोटी जानकारियां जो है हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड देवभूमि के प्रत्येक नागरिक तक, चाहे वह अभी वर्तमान समय में पहाड़ में है या नहीं है, क्योंकि ये जो विधि विधान है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये करना तो बहुत ही आवश्यक है, और आवश्यक हो भी जाता है। अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाली भावी पीढ़ी करेगी, और किस स्थिति में करेगी, किस परिस्थिति में करेगी, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।